सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सोमवार व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। विधि पूर्वक व्रत करने से लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का व्रत काल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का होता है। रात्रि में भोजन करने के कारण इस व्रत को नक्त व्रत भी कहा जाता है। सोमवार व्रत प्रारंभ। सोमवार का व्रत शुक्ल पक्ष या श्रावण मास के प्रथम सोमवार से आरंभ करने पर शुभ माना जाता है। इस व्रत की विधि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के लिए रखे जाने वाले व्रत के समान है। इस मास में विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रावण मास से प्रारंभ नहीं कर पाता है तो वह निम्न मासों में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को कर सकता है: चैत्र मास, वैशाख मास, कार्तिक मास या मार्गशीर्ष मास। इनमें से श्रावण मास को सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास से सोमवार का व्रत प्रारंभ करने पर व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रावण मास का महत्व। सोमवार व्रत को लेकर पौराणिक मान्यता है। इस व्रत को सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। इस व्रत के शुभ फल से उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। उस समय सोमवार का व्रत लड़कियों द्वारा रखने के लिए जाना जाता था, उनकी पसंद के पति की प्राप्ति हो। भगवान शिव की कृपा पाने और उनकी पूजा करने के लिए व्रत का महत्व है। मुख्य रूप से यह व्रत परिवार और समाज को समर्पित होता है। यह व्रत प्रेम, विश्वास, भाईचारे और सामाजिकता के साथ जीवन जीने की सीख देता है। 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव के सभी व्रतों में सबसे अनुकूल माना जाता है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। यह व्रत अविवाहित लड़कियां सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए रखती हैं। 16 सोमवार का व्रत सुहागिन कन्याएं अपने पति की लंबी आयु, संतान की रक्षा और भाई के सुख के लिए रखती हैं। सोमवार का व्रत पुरुष संतान, धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए रखते हैं। सोमवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए? 16 सोमवार का व्रत श्रावण के साथ चैत्र, मार्गशीर्ष और वैशाख मास के पहले सोमवार से शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार की पूजा दिन के तीसरे पहर में 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। इस तरीके से पूजन मुख्य रूप से फलदायी माना जाता है। सोमवार व्रत की पूजा कैसे करें? सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें और स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़कें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित है तो अभिषेक के साथ पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। सोमवार व्रत की विधि। जैसा कि बताया गया है, किसी भी शुभ महीने में व्रत शुरू किया जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष या 16 सोमवार तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों को पूरा करे। नहाने के पानी में काले तिल होने चाहिए। स्नान के बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़कना चाहिए। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा के शांतिपूर्ण कोने में भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस व्रत का संकल्प भगवान शिव और देवी पार्वती के सामने सफेद फूल, चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल, पवित्र जल से लेना चाहिए। संकल्प लेते समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए: मैं अपने कल्याण, स्थिरता, विजय, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि के लिए सोम व्रत का पालन करूंगा। मम क्षेम स्थैर्य विजय आरोग्यश्वर्यभिर्वध्यायर्थ सोम व्रतम करिष्ये। संकल्प लेने और पूजा करने के बाद व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। फिर आरती की जानी चाहिए और प्रसादम वितरित किया जाना चाहिए। भोजन में नमक के प्रयोग से परहेज करें, जबकि व्रत के उद्यापन समाप्ति में सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चावल, सफेद वस्त्र, मिठाई, बर्फी, दूध, दही, चांदी आदि। यह व्रत मानसिक शांति के लिए भी किया जाता है। पूरे दिन उपवास के बाद व्यक्ति को शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए।
सूर्यास्त के समय प्रसाद में दूध से बनी खाद्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना चाहिए और धूप बत्ती से दीप जलाकर पूजा करने के बाद चंद्र देव को अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही ऊपर बताए गए मंत्र का जाप करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत की समाप्ति के बाद उद्यापन के दिन ब्राह्मणों और बच्चों को खीर, पूरी, मिठाई आदि का दान देना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। सोमवार को शिव की पूजा कैसे करें? सोमवार को सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र ग्रहण करें। अगर संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और व्रत की कथा जरूर सुनें। भगवान शिव शंकर को बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय होता है। शिव के लिए सोमवार का व्रत कैसे करें? सोमवार का व्रत सोमवार को सूर्योदय से आरंभ होता है। इस व्रत को करने वालों को सुबह उठकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद पवित्र स्नान करने के बाद भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। साथ ही व्रत करने वाले को इस दिन सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। ओम ह्रीं रौं नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सोमवार व्रत का फल। सोमवार व्रत का फल। सोमवार का व्रत नियमित रूप से करने से व्यक्ति पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन स्वास्थ्य से भरा है और जातक सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सोमवार का व्रत लड़कियां क्यों करती है? वही माना जाता है कि जो महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार के व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती तथा मनचाहे वर की प्राप्ति का वरदान मिलता है। लेकिन सावन सोमवार व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी माना जाता है ताकि शुभ फल प्राप्त हो। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए।
इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय।